दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर अकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मी के जितने भी कॉलेजों के रिक्रूटमेंट निकलते हैं आर्मी टीचर के, उसके लिए एक अभी AWS टीचर एलिजिबिलिटी के तहत एक नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, AWS टीचर रिक्रूटमेंट 2023 आर्मी स्कूल TGT PGT PRT इसके लिए है। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, एज क्या है और इसकी फ़ीस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके 20 जुलाई से। ठीक है, 20 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर बात की जाए इसकी लास्ट डेट क्या है, तो इस फॉर्म के फिल करने की लास्ट डेट आपकी 10 सितंबर है 2023 तक आप इसको भर सकते हैं। और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट भी अभी आ चुकी है 30 सितंबर से 1 अक्टूबर, यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके तहत पेपर कैसा होगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और क्या है इसमें। फीस की बात की जाए, इसमें जनरल हो, OBC, SC ST, महिला या पुरुष, सभी के लिए सेम फीस है, आपको देने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन मोड से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और फीस भी आप ऑनलाइन ही जमा करेंगे। ठीक है, चलिए चलें। इसमें आप ऑफलाइन ई चालान भी कर सकते हैं जो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट चलें। देखिए एज की बात की जाए तो यहाँ पे एज दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक वो है जो आर्मी से संबंधित रखते हैं, किसी हस्बैंड है, किसी के पिताजी हैं, वाइफ है, कुछ भी हैं, आर्मी वाले हैं। दूसरे एक नॉर्मल कैंडिडेट है जिसका आर्मी से, जिसके भी फादर मदर या वाइफ हस्बैंड कुछ भी आर्मी से कांटेक्ट नहीं है उनका। तो देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, एक है आर्मी का है और एक अदर सिंपल अदर। अगर बात की जाए यहाँ पे आर्मी का, तो देखिए जो फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए आर्मी की बात की जा रही है, उसमें आपकी उम्र 40 साल से अगर नीचे है तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप 40 से अधिक हैं, यानी 45 साल के हैं, तो आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आर्मी से किसी प्रकार से संबंधित है। उसके बाद है, अगर आप 45 साल से ज़्यादा यानी 50 साल तक हैं, तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है एक्सपीरियंस इज कम्युलेटिव। देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप PRT में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको PRT का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप TGT का दे रहे हैं तो आपको TGT का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप PGT का दे रहे हैं तो आपको PGT का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 57 साल के हैं तो आपको 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर यहीं पर बात करते हैं अदर की, यह मैक्सिमम एज 40 साल है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप 40 साल से एक्स्ट्रा यानी आप 57 साल के हैं, ये उसकी बात कर रहा हूँ जिनका आर्मी से किसी पर कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 57 साल है। अगर आप 50, तो मैक्सिमम आप 57 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और आप 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। मुझे आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। कुल मिला के ये है कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर है सभी के लिए। लेकिन उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए। और जो साधारण है यानी जिनका किसी प्रकार कॉन्टैक्ट नहीं है आर्मी का, तो मैक्सिमम 57 साल तक भर सकता है और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये कोई जॉब नहीं है। इसके तहत आपको, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 50% पास कर लेते हैं, 50% मार्क के साथ अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए मान्य है। ठीक है, लाइफ टाइम आपको वो सर्टिफिकेट चलेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आर्मी स्कूल अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, लोकल न्यूज़पेपर में निकालेगा, वेबसाइट पे निकालेगा, किसी भी तरीके से, तो आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो कॉलेज निर्धारित करेगा कि आपका इंटरव्यू या आपका सिलेक्शन कैसे करना है। क्लियर हो गया। इसके तहत आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका यूज़ आगे आने वाली वैकेंसी, जो भी आपके कॉलेज होते हैं वो कॉलेज आपकी वैकेंसी निकालेंगे, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जब आपका रिक्रूटमेंट निकलता है तो उसमें आपको इंटरव्यू या कंप्यूटर स्किल चेक की जाएगी। ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि फॉर्म भरने के लिए PRT अगर आप किए हैं
तो पीआरटी के लिए सिंपल सा आपको ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, उसके साथ आप डीएलएड बीएलएड या बीएड 50% आप होने चाहिए। अगर आप टीजीटी भरना चाहते हैं तो टीजीटी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन 50% और बीएड 50%। और अगर आप पीजीटी भरना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको 50% और बीएड आपको 50% चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? आगे चलें। चलिए, ये देखिए, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे आपको सिंपल से याद रखना है कि जो आपका टीजीटी है या पीजीटी है, जो आपका टीजीटी है या पीजीटी है या पीआरटी है, इसको 3 सेक्शन में बांटा गया। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। इसमें पहला सेक्शन सबके लिए कॉमन है, 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बेसिक जीके और करंट अफेयर आपको एग्जाम आएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन। सेक्शन बी है जिसमें पेडागोजी, आरटी एक्ट, एनसीएफ, एनईपी, सीडीपी और एप्टीट्यूड ये क्वेश्चन है, इससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है आपका 170 नंबर का एकेडमिक प्रिफरेंस, यानी एकेडमिक का मतलब है अगर आप पीआरटी भर रहे हैं तो आपको जीएस देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा, उस करंट हो चुका जीएस देना पड़ेगा, आपको मैथ देना पड़ेगा, आपको हिंदी देना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब के क्वेश्चन देने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाती है टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको 170 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अगर आप पीजीटी की बात करते हैं तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको 170 क्वेश्चन देने पड़ेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊपर के जितने भी सेक्शन ए बी हैं, ये हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है, चाहे वो टीजीटी दे रहा हो, पीजीटी दे रहा हो या पीआरटी दे रहा हो। बचे लास्ट के क्वेश्चन 170, ये आपके डिसाइड करेगा कि आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी कुछ भी दे रहे हैं। ये आपके 200 क्वेश्चन हुए। 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 200 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 1/4 माइनस मार्किंग आपकी रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये पेपर क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इसके तहत आपका सिलेबस क्या है। ये सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। चलिए, थैंक यू। अगर आप एकेडमी पे पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ही प्यार दिखाते रहिए। तो मैं ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।